और हमारे साथ जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी मौजूद हैं बात करने के लिए। महाराज जी, हमारे दर्शकों के लिए इस महापर्व होली के विशेष मौके पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भाई, होली का त्यौहार हम सनातनियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस त्यौहार पर हम लोगों को नशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई नशा करते हैं तो हमारे देवी देवता उससे अप्रसन्न होते हैं, रुष्ट होते हैं। तो अपने सनातन के त्योहारों का सम्मान करना भी हमारी ड्यूटी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस ड्यूटी को निभाएं, उस दायित्व को निभाएं। तो जब हम इस दायित्व को निभाएंगे तो हमको लगता है हमारे देवी देवता सब प्रसन्न होंगे। और होली का त्यौहार जो है, 13 तारीख को हम लोग होलिका दहन करेंगे, 14 तारीख को रंग डालेंगे, रंग की होली होगी। तो इन दोनों में ही मुहूर्त का और समय का ध्यान रखें। एक ऐसा मौका आया है महाराज जी की, रमजान का भी चल रहा है मौका। कई लोग ये कह रहे हैं कि रंग नहीं आना चाहिए, तो सद्भाव की कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि मिलकर खेलना चाहिए, सारे चीज़ों को भूल जाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे मानता हूँ कि जिनको सनातनी त्योहारों में अनुभव है, आनंद है, सुख है, वही लोग इसको मनाएं। जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उनके लिए होली का रंग महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अगर रमजान है तो होली भी है। अगर होली है तो हम लोग अपनी होली मनाएं, वो अपना रमजान मनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार बच्चे रंग डाल देते हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता कि आंटी है कि अंकल है, कि आंटी कौन सी है, कि अंकल कौन से हैं। तो बच्चों के लिए तो एक मस्ती है, बच्चों में भगवान का स्वरूप है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत रंग डाल दिया, गुलाल डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर उसके ऊपर विवाद खड़ा करना कि हमारा ये हो गया, हमारा अपमान किया है, वो गलत है। तो इसके लिए तो यही उचित है कि हम, एक ही दिन है ना होली, तो एक दिन हम लोग बड़े आराम से अपने घर में प्रेम से रहें। और जो बंदगी करते हैं अपने खुदा की, वो तो हम लोग घर से भी कर सकते हैं, या टाइमिंग देख के करें। तो भारत का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों को इस बात को समझना, और दोनों पक्षों में क्या कि होली तो एक दिन रहेगी। महाराज जी, अगर मथुरा की बात करें तो पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी यहाँ के रंगोत्सव का ही बड़ा चर्चा है। तो ये जो लठमार होली होती है, फूलों की जो होली होती है, यहाँ का रंग का क्या कुछ ऐसा कुछ इतिहास हमारे दर्शकों का बताना चाहते हैं, किस लिए यहाँ पर ऐसा मनाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ ब्रज भूमि में प्रिया प्रीतम का एक प्रिया प्रीतम माने ईश्वर, ईश्वर के दो रूप। और ईश्वर के दो रूप जो समाज में एक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, कई लोग उसको गलत तरीके से समझते हैं। आत्मा और शरीर एक है कि दो? एक ही है। एक ही नहीं, दो है। दो कैसे हो जाएंगे? आत्मा तो फिर निकल जाएगी। आत्मा निकल जाएगी ना, निकलेगी, लेकिन जब तक है तब तक एक ही है। आप क्या कहेंगे, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं तो अभी फिलहाल दोनों हूँ। दो है ना, तो हैं दो, लेकिन हैं एक। दिखने में एक हैं, दोनों हैं। द सेम थिंग वैसे ही है प्रिया प्रीतम, राधा कृष्ण। चाहे उनको हम दो रूप में देख रहे हैं, राधाम कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपनम, लेकिन मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, ये पाठ पढ़ाने के लिए वो आए। और उसी में रंगों का त्योहार है होली, ये प्रिया प्रीतम के द्वारा। वैसे तो पौराणिक हिसाब से कहा जाए तो होलिका दहन जब हुआ, होलिका प्रहलाद जी को लेके जब होलिका गई, तब होली प्रारंभ हुई। लेकिन वो भक्ति की विजय थी, एक भक्त की विजय थी, वो सत्य की विजय थी, वो ईश्वर की विजय थी। उस विजय को हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं। और ब्रज की होली का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रिया प्रीतम के प्रेम का रंग रसिक, साधु, संत, भक्त वृंद ये सब अपने ऊपर लेना चाहते हैं। हमारे ब्रज में कहावत है, जो पद गाते हैं, रसिया गाते हैं, श्याम रंग चढ़ जाए जादना है जाए बेड़ा पार। जिस पे श्याम का रंग चढ़ गया उस पर फिर और किसी का रंग नहीं चढ़ता। इसलिए देश विदेशों से हमारे यहाँ लोग आते हैं कन्हैया का रंग चढ़वाने के लिए, भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए, प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए, जिससे उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो और उन पर संसार का रंग न चढ़े। इसलिए महाराज जी, देश भर के तमाम जो दर्शक है न्यूज़ 24 के आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा कोई गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं?
ब्रज की यह होरी रस भरी, ब्रज की यह होरी रस भरी, खेले प्रिया कांत सरकार, ब्रज की ये होरी रस भरी। तो ये थे महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि होली का जो त्यौहार है मिल बांट कर मनाया जाए और शांति, देश भर में शांति और सद्भावना का इन्होंने संदेश दिया है। मथुरा से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा।